वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। अभी हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर जेईई मेंस में, एडवांस में या सीयूईटी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड में होता है। बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वे में भी बनाना होता है क्वेश्चन को। तो जिस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वे में बोर्ड में बनाने के लिए कहता है, अगर वह ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग अभी एक ट्रिक को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे अगर मेरे पास क्वेश्चन हो, कंसेप्ट अगर मेरे पास हो, ये कंसेप्ट हम लोग डेरिवेटिव्स का देख रहे हैं। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास कंसेप्ट हो कि d बाई डी एक्स ए एफ एक्स प्लस बी बाई सी एफ एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में क्वेश्चन हो और अगर हमको कहे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप इसके डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि नीचे में जो लिखा है उसका स्क्वायर लिख देंगे, सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आम बात है ये। और इस दोनों कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट डी है, यहाँ कांस्टेंट ए है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इस दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, p इंटू सी, खत्म बात। और बगल में हम लोग लिख देंगे डी एफ एक्स बाई डी एक्स। समझने की चीज़ क्या है, मान लीजिए इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3 बाई 9x प्लस 10 और हमसे पूछ दिया कि इसका आप डिफरेंशिएशन बताइए। तो अगर हम इन जनरल मेथड पे चलें तो हम देखते हैं कि इसको u बाई वी पे बनाया जाता है। दो फंक्शन अगर एक ऊपर एक नीचे फंक्शन हो तो दोनों u बाई वी पे बनाया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्टकट में देखने के लिए हम आपको क्या बताएं कि इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 10 माइनस इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 9 बाय नीचे जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9x प्लस 10 का होल स्क्वायर, और इनटू में जो आपका लिखा हुआ इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 10 2 जा 20 माइनस 3 9 जा 27 बाई 9x प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो जब इसके हम आंसर पे चलेंगे तो हम देखेंगे इसको इससे माइनस करने पर -7, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम रह जाएगा, 9x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये मेरा कंसेप्ट हो गया। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, जिनको ज़रूरत लगे इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। आसान है इसको समझना। क्या, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन को घटा देंगे और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, ये मेरा कंसेप्ट है। इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को देख लिए। अब आपको हम एक दो और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन हो कि 3 sin x प्लस 5 और बाई 3 cos x, या 3 को छोड़िए ले लेते हैं, 8 sin x बाई 9, और हमको कह दिया क्या, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, d बाई डी एक्स कीजिए। तो हम लोग को समझना ये है यहाँ पर कि ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए x x था, ये दोनों सेम होना चाहिए, एफ एक्स है तो एफ एक्स होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा हमारा। इसको समझने के लिए हम लोग इस दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 8 बाई नीचे वाला का स्क्वायर 8 साइन x प्लस 9 का होल स्क्वायर, और आगे हम लोग देखेंगे इनटू में साइन x का डिफरेंशिएशन। फंक्शन यहाँ क्या है, साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन। इसको जब देखेंगे तो 9 3 जा 27, 5 8 जा 40, तो हम लोग 27 माइनस 40 बाई 8 साइन x प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x। इसको जब हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, घटाने के बाद मेरे पास आ जाएगा -13 cos x बाय, साइन का cos था, cos का मल्टीप्लाई कर दिए बाय
8 साइन x प्लस 9 का होल स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपको एडवांस मेंस और CUET में भी पूछता है। तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो कैसे बनाएंगे इसको देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखेंगे अब कंसेप्ट हम लोग चेंज करेंगे, या इस पर कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप बना के दिखाइए तो समझे कि हाँ आप समझ गए। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं 2 cos x प्लस 8 बाय 7 cos x प्लस 9। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। सेकेंड क्वेश्चन आपको देते हैं 7 10x माइनस 3 बाय 8 10x प्लस 7 या 8, और इसका डिफरेंशिएशन करने दें। तो आप लोग u/v ना लगा करके सिर्फ इसी कंसेप्ट पे जो अभी हम आपको बताएं उसी कंसेप्ट पे इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और कंसेप्ट को देखते हैं, थोड़ा लंबा सा है। कई बार बोर्ड में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग कंसेप्ट है, ये आपको होमवर्क में करना है, फिर इसका हम चेकिंग कल करवाएंगे। एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन, जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसका हम लोग जब डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो इसका लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है क्वेश्चन है। कभी भी शॉर्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, कभी भी ये पूछा जाएगा तो लॉन्ग में ही पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और उसको बनाने के लिए कम से कम हमको 1.5 से 2 पेज की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 1 पेज से कम में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में दे दे, या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में हम बैठते हैं जहाँ पर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में ना बनाना हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ही हो, मेंस में, एडवांस में, CUET में, या इस तरह कोई भी पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको देता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, 1 मिनट में 30 सेकंड में इसका जवाब कैसे देंगे। तो आपको इसमें थोड़ा सा पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है हमारा कि इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। मान लीजिए कि हमको कह दिया d/dx, इसका हमको डिफरेंशिएशन पूछ दिया, तो आपको इसमें समझना ये है कि सबसे पहले बात जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। क्वेश्चन है fx होल टू द पावर gx इनटू में। अब हमको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला, ऊपर वाला gx नीचे वाला fx इनटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। क्या बोले हम, ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला और इनटू में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग नीचे वाला क्या है fx इनटू में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला क्या है gx, तो gx का डिफरेंशिएशन, ये इसका आंसर होता है। कभी भी आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो बोर्ड में बनाने के लिए अगर आपको देता है तो लॉन्ग में अगर आप बनाइएगा, हम बार बार कह रहे हैं, आप कम से कम 1.5 से 2 पेज लगता है। लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आए, या मान लीजिए लॉन्ग में ही हम बनाए और हमको चेक करना हो कि मेरे द्वारा बनाया गया जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही है कि गलत है, तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या है कि हम बगल में कहीं पर इस आंसर को लिख लेंगे, ऐसा आंसर फॉर्मेट निकाल लेंगे और बनाने के बाद उसको मिला लेंगे कि हमारा आंसर इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है जिसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट रह गया, फिर उसको हम लोग दोबारा से करेक्ट करेंगे। देखिए मान लीजिए कि हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो होमवर्क आप नोट कर ही लिए, यहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ क्वेश्चन है हमारा x टू द पावर x, मान लीजिए मैं ऐसा क्वेश्चन ले लिए, या मान लीजिए कि जो sin x टू द पावर x ले लेते हैं, sin x टू द पावर x, और हमसे पूछ दिया इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आपसे पूछता है तो ये लॉन्ग में पूछता है, इसका डिफरेंशिएशन दे देता है y बराबर sin x टू द पावर x है, तो dy/dx बताइए। इसको बनाने के लिए हम आपको जो ट्रिक बताएं इस पर ट्राई करते हैं। देखिए ट्राई क्या करना है, हम क्या बोले आपको, क्वेश्चन पहले नोट कर दीजिए। क्वेश्चन है sin x टू द पावर x एंड ऊपर वाला नीचे वाला, सबसे पहले ऊपर वाला है x, नीचे वाला है sin x इनटू में
क्या बोले हम, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस में क्या बोले लॉग नीचे वाला हमारा क्या है यहाँ साइन एक्स है, तो लिखेंगे लॉग साइन एक्स इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला क्या है एक्स का डिफरेंशिएशन। अब समझिएगा कितना आसानी से 1 मिनट में आंसर हमारा निकल गया। कम से कम 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन को बनाने में लगता है, लेकिन यहाँ पर हम 1 मिनट में देख रहे हैं। क्वेश्चन एक्स बाई साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे जानते हैं कॉस एक्स होता है, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यही आपका आंसर हो गया। इसी को हम लोग लिख देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। चाहे तो इसको और भी तोड़ सकते हैं, और क्या टूट सकता है, ये हो सकता है साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स मीन्स कॉट एक्स इंटू एक्स, और प्लस में लॉग साइन एक्स, ये हमारा लास्टली आंसर हुआ। तो ऑब्जेक्टिव में अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग इस तरह से ट्रिक के माध्यम से, इस कंसेप्ट से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, सारे लोग समझ गए उम्मीद है। अब इसके अलावा चलते हैं एक दो और कंसेप्ट पे चलते हैं, डिफरेंशिएशन के ही कंसेप्ट पे कि ट्रिकी मेथड क्या है। और इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको जरूरी लगे इसको नोट कीजिए, समझिए, इसको अप्लाई कीजिए। जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ अप्लाई करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को हमेशा, और बनाइए इसको शॉर्टकट वे में। देखिए इसके अलावा कुछ और मेरे पास कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कंसेप्ट, आपके पास क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन क्लास 12 डिफरेंशिएशन चैप्टर का है। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है और आपसे कह दिया कि बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो आपको सिंपल याद रखना है dy बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। नीचे होता है 2y माइनस 1। हमेशा कुछ भी आपके सामने क्वेश्चन हो, अंदर में कुछ भी हो उससे कुछ नहीं मतलब है, इस फॉर्मेट में सिर्फ दिख जाए आपको तो नीचे होता है 2y माइनस 1 और ऊपर होता है ये जो लिखा हुआ है इसी का डिफरेंशिएशन। देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, ये हो गया 1 बाई 2y माइनस 1, यही हुआ आपका आंसर। अब हम लोग ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। मान लीजिए इसी फॉर्मेट का मेरे पास क्वेश्चन है और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो सिंपल है, अगर आपसे हमको पूछ दिया कि ये dy बाई डी एक्स, बोर्ड में अगर पूछ दिया कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा इसका, तो हमेशा इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे हम क्या बोले आपको, तुरंत देखिए 2y माइनस 1। हर स्थिति में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको हर स्थिति में समझना है कि नीचे होगा 2y माइनस 1 होगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा इसका डिफरेंशिएशन। ऊपर मेरे पास क्या लिखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होता है cos x बाई 2y माइनस 1, दिस इज योर आंसर। यही तरीका है, इसको बनाने का तरीका यही है। इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जब आपको ज़रूरत दिखे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस तरह का और भी ट्रिक, आपको कोई ट्रिक चाहिए किसी भी क्लास से संबंधित मैथमेटिक्स में, या आपको चाहिए किसी भी तरह का क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक, या आपको चाहिए कि जो कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम आपको अगले क्लास में उसको बता देंगे। और अगले क्लास से हम लोग डेली कुछ इस तरह का लाएंगे, आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप आसानी से बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।